स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6A को वैध माना है। धारा 6A में असम समझौते को मान्यता मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से यह फैसला दिया। जो एक जस्टिस हैं वो जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इससे असहमति जताई। जज पारदीवाला ने धारा 6A को असंवैधानिक माना। हालांकि 4-1 के बहुमत से ये बड़ा फैसला सुनाया गया और नागरिकता कानून की धारा 6A को वैध माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से ये फैसला दिया है और असम समझौते को भी मान्यता दी है। आयुष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, इस फैसले का असर क्या होगा? जी बिल्कुल सुमित, आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। 4-1 की मेजॉरिटी से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पास किया गया। अब असर क्या कुछ होगा, जैसा आपने सवाल किया, तो जाहिर सी बात है ये उन लोगों पर असर होगा जो नागरिकता को लेकर संघर्ष कर रहे थे, विशेष तौर पर असम राज्य में। क्योंकि जो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो इसकी धारा है 6A, ये उन लोगों को नागरिकता प्रदान करने का काम करती है जो 1966 से 25 मार्च 1971 तक, इस बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें भारत में आए, प्रवासी हुए, लेकिन उनको भारत की नागरिकता चाहिए थी क्योंकि ये भारत के लोग थे जो बाहर थे। बंटवारे से भी कई ऐसे लोग थे जो उस ओर रह गए थे, जिनको बाद में मन हुआ कि भारत में आए। तो इन लोगों को नागरिकता मिलने में अब आसानी होगी। इसको एक संवैधानिक करार करने का काम आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। जी, अवैध प्रवासियों को लेकर क्या अब आंकड़े हैं? क्या सरकार के पास कोई ठोस आंकड़े हैं? कितने लोग अब नागरिक अब तक बन चुके हैं या बन सकते हैं? देखिए, ठोस आंकड़े अभी तक बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि असम राज्य की जहाँ तक बात की जाए, जहाँ पर लगातार नागरिकता के मुद्दे गरमा रहे थे, जब फिर चाहे वो एनआरसी की बात हो या फिर विशेष अधिकार की बात हो, इन मुद्दों को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी असम राज्य के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A को लेकर, वो उन लोगों को अब संवैधानिक तौर पे नागरिकता देने का काम करेगा जो एक विद इन टाइम फ्रेम असम राज्य में आए या फिर भारत की सीमा में। अगर बात की जाए तो कितने लोग हैं, तो ये जो संख्या है ये लाखों में जा सकती है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो असम राज्य में रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक की तरह ही यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर नौकरी करते हैं, शिक्षा लेते हैं, लेकिन एक संवैधानिक ढांचे के तहत अधिकार जो नहीं मिला हुआ था वो अब उन लोगों को मिलेगा। संख्या लाखों में जाएगी। जाहिर सी बात है, एक रजिस्टर मेंटेन होगा और उस रजिस्टर में जिन जिन लोगों के नाम अभी तक लिखे गए हैं या जो जो लोग रह गए हैं, उन सब के नामों को ऐड करते हुए अब नागरिकता देने का काम किया जाएगा। जी, तो क्या अब एनआरसी भी अपडेट करने को लेकर भी कोई दिशा निर्देश इस फैसले के जरिए? देखिए, सीधे तौर पर तो कोई दिशा निर्देश एनआरसी को लेकर नहीं आया है, लेकिन आपका सवाल बड़ा अच्छा है क्योंकि एनआरसी को लेकर बहुत चर्चा हुई है। एनआरसी को लेकर दंगे तक हमने देखे हैं। सीए एनआरसी पर जब बात हुई थी तब दिल्ली में जो दंगे थे, लगभग आधे साल से ज़्यादा वो दंगे चले, उन्होंने एक विकराल रूप भी ले लिया था। असम में भी हमने देखा था, पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा था, जहाँ पर नागरिकता कानून को लेकर कई ऐसी भ्रांतियाँ फैला दी गई थी, जिसके बाद कुछ समुदाय के लोग सड़क पर आ गए थे, दंगे हुए थे और लड़ाइयाँ आपस में हुई थी। लेकिन अब जो फैसला आया है इसमें सीधे तौर पर एनआरसी की बात नहीं की गई है, लेकिन ये उन लोगों के लिए फैसला है जो नागरिकता लेना चाहते हैं। देखिए, सीए के टाइम पर भी क्या हुआ था, एनआरसी के टाइम पर क्या हुआ था, ये अफवाह फैला दी गई थी कि जो ये कानून आ रहे हैं ये आपकी नागरिकता को आपसे छीन लेंगे। लेकिन उस समय भी सरकार ने ये बात बोली थी कि जो ये कानून है ये नागरिकता छीनने वाले कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाले कानून है। और आज यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दी है कि इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। जो लोग विद इन टाइम फ्रेम, जैसे मैंने बताया कि 1966 से 25 मार्च 1971 तक भारत में आ चुके थे, भारत में प्रवासी की तरह रह रहे थे, उन लोगों को अब इस कानून के तहत नागरिकता मिलेगी। जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि चूंकि 2013 में आयुष सुप्रीम कोर्ट ने ही एनआरसी अपडेट करने का निर्देश दिया था और उसके बाद कई सारी पेचीदगियाँ भी आई, कई लोग बाहर हो गए, फिर उसको फिर से सुधारा गया। लेकिन अब क्या ये 6A वैध किए जाने के बाद एनआरसी को लेकर कोई पहल एक बार फिर से की जा सकती है सरकार की तरफ से?
जी बिल्कुल, देखिए एनआरसी को लेकर लगातार सरकार एक प्रखर रूप में सामने अपने बयान रखती रही है, अपनी बात रखती रही है। कोर्ट का जो आज फैसला आया है, अब ज़ाहिर-सी बात है इसको लेकर एनआरसी रजिस्टर या जो सरकार के रिकॉर्ड्स में एनआरसी को लेकर जो बातचीत हो रही थी, उसको भी अपडेट किया जा सकता है। जैसे अगर आपके सवाल का सीधे तौर पे जवाब दिया जाए तो हाँ, सरकार इस मामले में अब एनआरसी को लेकर चर्चा करेगी और जो लोग असम में प्रवासी की तरह रह रहे थे, उनको अब भारत के नागरिक की तरह सभी अधिकार मिलेंगे। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दी है। एनआरसी में हालांकि ये चीजें अभी तक समझ में नहीं आ पा रही थी कि क्या कुछ चीजें होने वाली है उन लोगों के लिए जो भारत की सीमा में आ चुके थे युद्ध के दौरान 1971 से पहले, 1965 और 1971 के बीच में जो लोग आए थे, इनको लेकर क्या कुछ फैसिलिटीज देने का काम है, इनको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, क्या इनमें और भारत के नागरिकों में कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसे बात लगातार सरकार कह रही थी कि ये जो कानून है ये नागरिकता देने का कानून है। क्या कोर्ट के फैसले के बाद ये चीजें बदलती है या कोर्ट के फैसले के बाद सरकार अपने रूप पर प्रखर बनी रहती है? क्योंकि देखिए ज्यादा फर्क नहीं है, सरकार भी वही कह रही है, कोर्ट भी वही कह रहा है कि 1971 से पहले जो लोग भारत में आ गए हैं, बतौर प्रवासी इतने सालों से रह रहे हैं, वो लोगों को अब भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो अधिकार उन लोगों को मिले हुए थे वो अधिकार इसी प्रकार से बरकरार रहने चाहिए जो भारत के बाकी लोगों को मिले हुए हैं। क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, उन्होंने बात बोली है कि बंधुत्व यानी भाईचारा जो है उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आप किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति अलग है तो दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से दूसरे वाले से अलग हुआ। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो सभ्य सामंजस्य है ये बना रहना चाहिए। समान भावना से संविधान भी देखता है, कोर्ट भी देखता है और जो एक कानून है ये भेदभाव करने वाला कानून नहीं है, ये सबको एक पटल पर रखने वाला कानून है। जी बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A पर मुहर लगा दी है। 4-1 के बहुमत से ये फैसला लिया गया।